हेलो माय फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनांशियोमर्स का जो टॉपिक था पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक था, वो कन्फॉर्मेशनल क्या है, कन्फिगरेशनल क्या है, वो सब पढ़ा था। चलो अब हेडिंग लगा दीजिएगा डायस्ट्रीमर्स। डायस्ट्रीमर्स किसको बोलते हैं, उसमें पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, उसके बाद उसमें सेंटेंस लिखेगा द नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स, द नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्ट्रीमर्स, द नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्ट्रीमर्स। यदि दो कंपाउंड के बीच में मिरर नहीं आ रही है मिरर प्रेजेंट नहीं है, फिर इसको हम बोलेंगे डायस्ट्रीमर्स। और एक सेंटेंस लिखिएगा इसमें, ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्ट्रीमर्स, ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्ट्रीमर्स। चलो एक मैं आपको बता दूं, यह सीस और ट्रांस, चलो ये हो गया सीस कंपाउंड, ये हो गया ट्रांस कंपाउंड। इस दोनों के बीच में नहीं आ रही है मिरर, ये दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है, सो ये क्या हो गई है भैया, डायस्ट्रीमर्स हो गई है। सीस और ट्रांस दोनों डायस्ट्रीमर्स है। दूसरी बात, चलो ऐसा कुछ है, इसमें यदि यहाँ पे OH वेज में है, इसकी यदि हमें मिरर लगाई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मिरर के पास ही है, OH भी मैच हो रहा है, मगर देख लीजिएगा ये कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिथाइल है, मिरर के नजदीक आ रहा है, यहाँ पे भी मिरर के नजदीक आ रहा है, ये OH है, OH की भी मिरर आ रही है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, वो बॉन्ड नीचे आ रहा है। ये वाला है वो ट्रांसफॉर्म है, ये वाला जो कौन सा है भैया, ट्रांसफॉर्म है, और ये वाला कौन सा है, सीस। और सीस और ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और जियोमेट्रिकल आर्स डायस्ट्रीमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, डायस्ट्रीमर्स है। आगे आपने कहीं पे भी डायस्ट्रीमर्स की कंडीशन जो पढ़ी है वो भूल जाएगा, डायस्ट्रीमर्स की कहीं पे भी कंडीशन आपने पढ़ी जो है वो भूल जाएगा भैया। चलो देख लीजिएगा, सो ये डायस्ट्रीमर्स की कंडीशन आपको पता चल गई, डायस्ट्रीमर्स किसको कहते हैं। मगर यदि कंपाउंड में, इसमें तो क्या है भैया, कायरल सेंटर भी है और डबल बॉन्ड भी है, आप देख सकते हो इसमें कायरल सेंटर भी है और डबल बॉन्ड भी है। मगर यदि सिर्फ कंपाउंड में कायरल सेंटर ही है, कायरल सेंटर के अलावा कोई ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है, फिर इसकी कंडीशन क्या होगी। चलो हेडिंग लगाओ पहले, हेडिंग आपको लगाना, डायस्ट्रीमर्स में, डायस्ट्रीमर्स खत्म नहीं हुआ अभी, डायस्ट्रीमर्स अभी खत्म नहीं हुआ, आपको इसमें एक हेडिंग लगाना है, या तो एक सेंटेंस लिखिएगा, इफ कंपाउंड हैव ओनली कायरल सेंटर, if compound have only chiral center, then condition of diastereomers, then condition of diastereomers। फिर से if compound have only chiral center, कंपाउंड में सिर्फ chiral center है, chiral center के अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसकी कंडीशन क्या रहेगी, उसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। चलो फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 chiral center, कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 chiral center, कंपाउंड के पास 2 chiral center होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। यहाँ पे पहले जो कंपाउंड लिखा था ना, उसमें तो एक ही chiral center था, मगर उसमें सिर्फ chiral center नहीं था, उसमें डबल बॉन्ड भी था। हम ये जो कंडीशन लिखवा रहे हैं आपको, किसकी लिखवा रहे हैं, यदि कंपाउंड में chiral center के अलावा कुछ नहीं है, फिर क्या होना चाहिए, कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 chiral center, कंपाउंड में 2 chiral center होने ही चाहिए। दूसरी कंडीशन, any one chiral configuration, any one chiral configuration is the same, any one chiral configuration is the same and another one is different। दो कंपाउंड है, उसमें मिनिमम 2 chiral center, चलो ये तो हो गया, मगर उसमें से दोनों में से कोई एक chiral center का कन्फिग्रेशन सेम रहना चाहिए, दूसरे का कन्फिग्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। कैसे, देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देख लो, यदि ये दो कंपाउंड है, यहाँ पे OH OH H H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे आपको मिरर पहले लगानी है, पहले मिरर से चेक कर लीजिएगा। डायस्ट्रोमर्स की एक्चुअल कंडीशन तो क्या है, नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स, ये तो एक्सटेंडेड है। पहली तो कंडीशन आपको पता ही है कि कोई मिरर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों के बीच में मिरर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ कायरल सेंटर को देखते हैं। चलो इसमें भी 2 कायरल सेंटर है, इसमें भी 2 कायरल सेंटर है, देख लीजिएगा आप।
इसकी मिरर मैच हो रही है, इसकी मिरर मैच हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। इसकी मिरर मैच हो रही है, ये रिसा के नज़दीक है, ये मिरर के नज़दीक है, ये भी मिरर के नज़दीक है, मगर ये दोनों की मैच नहीं हो रही, मतलब ये मिरर पॉसिबल ही नहीं है, ये मिरर एब्सेंट है। मिरर एब्सेंट है, फिर क्या होगा, ये डायस्ट्रीमर्स होगा, फिर क्या होगा, ये भैया डायस्ट्रीमर्स होगा। और हमें काइरल सेंटर से यदि चेक करना है, देख लीजिएगा ये दोनों में 2 काइरल सेंटर है, कोई एक का कन्फिग्रेशन सेम रहना चाहिए। आप देख सकते हो पहले वाला जो राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, पहले वाला का कन्फिग्रेशन सेम है, ये OH राइट साइड है, ये भी OH राइट साइड है, पहले वाला का कन्फिग्रेशन सेम है। मगर दूसरा वाला देख लो आप, ये यहाँ पे राइट है, यहाँ पे ये OH लेफ्ट है, दूसरे का कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। फिर से मैं आपको बता दूं, किसी एक कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए, दूसरा वाला जो है डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे OH राइट साइड है, यहाँ पे भी OH राइट साइड है, यहाँ पे OH राइट है, यहाँ पे OH लेफ्ट है, पहले वाला का कन्फिग्रेशन सेम है दोनों का, मगर जो दूसरा वाला है, एक राइट साइड OH है, एक लेफ्ट साइड है, दूसरा वाला कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। सो ये दोनों क्या है भैया, डायस्ट्रीमर्स है। चलो दूसरी बात, यदि इसकी बात करें हम, यहाँ पे देखना CHO, यहाँ पे यदि OH है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। चलो इसके साथ हमें मिरर मैच करनी है, देख लीजिएगा आप, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। आप ये दोनों को देखो, सोच लीजिएगा ये दोनों में मिरर आ रही है नहीं आ रही है, ये दोनों की मिरर मैच हो रही है, मगर ये दोनों की मिरर मैच नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे मिरर एब्सेंट है। मिरर एब्सेंट है मतलब ये क्या हो गया भैया, डायस्ट्रीमर्स हो गई है। यदि हमें सिर्फ काइरल सेंटर से चेक करना है, फिर यहाँ पे 2 काइरल सेंटर दोनों में ही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, कोई एक कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये दोनों कन्फिग्रेशन सेम है, ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, मगर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये मैच नहीं हो रहा है भैया। सो हम इसको क्या बोलेंगे, डायस्ट्रीमर्स बोलेंगे। चलो तीसरी बात, यदि यहां पे मैं लिखूं, इसको देख लेना, 2 से ज्यादा काइरल सेंटर वाला है। यदि हम इसकी बात करें, यहां पे COOH, यहां पे OH 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 H H H H COOH। चलो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे COOH, ये 4 काइरल सेंटर वाले की बात करें, यहाँ पे OH H OH OH H H OH H COOH। देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बोला था ना मिनिमम 2 काइरल सेंटर, ज़्यादा तो हो सकते हैं। ये भी काइरल सेंटर, 4 काइरल सेंटर, ये इसमें भी 4 काइरल सेंटर है, देख सकते हो आप। कोई भी एक सेम होना चाहिए। आपको देख रहे हैं, ये दूसरा वाला है ना, OH राइट साइड है, यहाँ पे OH राइट साइड है, कोई भी एक सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेम होना चाहिए और बाकी के सब डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी एक सेम होना चाहिए, कोई भी एक डिफरेंट होना चाहिए। चारों के चारों आपको देखना ही नहीं है, कोई 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलो ये वाला है OH राइट साइड, ये वाला है भी OH राइट साइड, इसमें OH राइट साइड है, इसमें OH लेफ्ट साइड है। सो क्या हुआ, कोई एक कन्फिग्रेशन सेम है, कोई एक कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। सो इसकी मिरर नहीं आ रही है, इसकी मिरर नहीं आ रही है, फिर ये क्या हो गए, डायस्ट्रीमर्स हो गए। दूसरी बात, अब हमें चेक करनी है डायस्ट्रीमर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनांसियोमर्स में तो फिक्स ही होता है। क्या फिक्स होता है, इनांसियोमर्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इनांसियोमर में फिक्स ही होता है। कौन सा वाला फिक्स होता है, इनांसियोमर्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। मगर डायस्ट्रीमर्स में क्या है, डायस्ट्रीमर्स में कौन सा वाला पॉसिबल है, चलो चेक करते हैं। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कीजिएगा, इसमें प्लेन लगाएगा, यदि इसमें आपने प्लेन लगाया, फिर इसमें प्लेन क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा। प्लेन प्रेजेंट है, फिर ये क्या होगा, एक आरएल होगा। एक आरएल है, फिर ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें प्लेन लगाइए आप, इसमें प्लेन एब्सेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, सो ये कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। चलो इसकी बात की है, चलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, यहाँ पे OH OH मैच हो रहे हैं, मगर ये मैच नहीं हो रहे। सो इसमें प्लेन क्या है भैया, एब्सेंट है। इसमें प्लेन एब्सेंट है, सो ये कायरल है, ये कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। चलो इसमें प्लेन लगाओ, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन एब्सेंट है, सो ये कायरल है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही है।
चलो इसमें प्लेन लगाओ, बीच में से यहां पे प्लेन लगाओ। सो इसमें प्लेन क्या है भैया, प्रेजेंट है। प्लेन प्रेजेंट है, सो एक आयरल है, एक आयरल है, फिर ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। इसमें भी प्लेन लगाओ, इसमें भी प्लेन क्या है भैया, प्रेजेंट है, सो ये एक आयरल है, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। डायस्ट्रीमर्स क्या हो सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, या तो एक एक्टिव हो सकता है दूसरा इनएक्टिव हो सकता है। डायस्ट्रीमर्स कुछ भी हो सकता है। इनैंसियोमर फिक्स ही है, कौन सा है फिक्स, इनैंसियोमर फिक्स ही है, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही है। मगर डायस्ट्रीमर्स दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, या तो एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। डायस्ट्रीमर्स कुछ भी हो सकते हैं। सेंटेंस लिखिएगा, डायस्ट्रीमर्स बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, कोमा बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और one optically active and another one is optically inactive. डायस्ट्रीमर्स कुछ भी हो सकते हैं, इनैंसियोमर कुछ भी नहीं हो सकते। इनैंसियोमर की फिक्स कंडीशन है, क्या है फिक्स कंडीशन, ऑप्टिकली एक्टिव ही हो गए वो, मगर ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए या ऑप्टिकली एक्टिव हो गए दोनों, या एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। डायस्ट्रीमर्स की कंडीशन फिर से आपको बता दूं, डायस्ट्रीमर्स में यदि कैरल सेंटर है फिर मिनिमम 2 कैरल सेंटर रहना चाहिए। यदि कैरल सेंटर नहीं है फिर हमें क्या, एक्चुअल डायस्ट्रीमर्स को तो चेक कैसे किया जाता है, मिरर इमेज है या नहीं है वैसे ही चेक किया जाता है। यदि मिरर नहीं है फिर ये डायस्ट्रीमर्स है, यदि मिरर हो गई फिर ये इनैंसियोमर हो सकते हैं, मगर इनैंसियोमर को टिक लगाने से पहले आपको उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी ही पड़ेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बगैर इनैंसियोमर कभी भी टिक मत लगाइएगा। चलो ये तो हो गई डायस्ट्रीमर्स की बात। अब जो हम बात करेंगे इसके बाद मीजो कंपाउंड की बात करेंगे। मीजो या तो उसको मेसो कंपाउंड भी बोलते हैं, मेसो संयोजनों। चलो ये डायस्ट्रीमर्स के बाद आप हेडिंग लगा दीजिएगा, डायस्ट्रीमर्स के बाद आपको हेडिंग लगाना है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, या तो इसको मेसो कंपाउंड भी बोलते हैं। चलो किसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन लिखिएगा, पहले इसकी कंडीशन लिखिएगा। पहली कंडीशन, हियर मिनिमम 2 chiral center should be required, हियर मिनिमम 2 chiral center should be required, 2 chiral center होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 chiral center। चलो दूसरी कंडीशन, हियर प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट, हियर प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब जाके ये मीजो कंपाउंड हो गए। हियर प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट। नीचे एक सेंटेंस लिखिएगा, मीजो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज इंटरनल कंपनसेशन। कैसे देख लीजिएगा, फिर से मैं बता दूं आपको मीजो कंपाउंड की कंडीशन क्या है। मिनिमम कितने कैरल सेंटर होने चाहिए भैया, इसमें मिनिमम 2 कैरल सेंटर होने चाहिए, 2 कैरल सेंटर है, फिर जाके आपको चेक करना है ये मीजो है या नहीं है। दूसरा चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH H COOH। चलो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे COOH OH H OH, यहाँ पे OH H COOH। चलो इसमें कितने कैरल सेंटर है भैया, 2 कैरल सेंटर है, इसमें भी 2 कैरल सेंटर है, इसमें भी 2 कैरल सेंटर है। ये आपको कैरल सेंटर पहली नज़र में नहीं दिखाई देगा, मगर इसको हम RS में पढ़ाएंगे आपको। ये जो कैरल सेंटर है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा फिर भी होगा वो, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कैरल सेंटर बोलते हैं। कैसे उसको स्यूडो कैरल सेंटर बोलते हैं वो हम RS नोमेनक्लेचर में देखेंगे। यहाँ पे
ये इसकी बात करें ना, नीचे वाला और ऊपर वाला वो आपको दोनों सेम ही दिख रहे हैं, मगर आर एस यदि इसका किया ना फिर वो सेम नहीं रहेगा। चलो पहले देख लो, यहाँ पे दो कार्डियल सेंटर, पहली कंडीशन मीजो की फुलफिल हो रही है। इसमें यदि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई, आप देख सकते हो यहाँ पे OH है, नीचे भी OH है, मैच हो रहा है। यहाँ पे H है, नीचे भी H है, ये भी मैच हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी मैच हो रहा है। सो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है भैया, प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है। सो ये क्या हो गया, एक आरएल हो गया, और प्लेन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे भैया, मीजो बोलेंगे। और ये मीजो कैसे हो गए, नॉन रिजोल्वेबल हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। बिकॉज इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग क्या है, हम ये रोटेशन वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही, आगे भी अभी आएगा वो पोलरिमीटेड ट्यूब वाला। ये कार्डियल सेंटर है ना, यदि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसका मीनिंग आपको फ्रेशर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, यदि आपने पढ़ा है कहीं फिर आपको समझ में आएगा। यदि ये वाला जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट यदि +60 डिग्री घुमा रहा है, +60 डिग्री घुमा रहा है, फिर ये नीचे वाला कार्डियल सेंटर है क्या करेगा भैया, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को -60 डिग्री घुमाएगा, इस तरफ -60 डिग्री। एक जो है +60 डिग्री घुमा रहे, एक जो -60 डिग्री घुमा रहे, सो इसके हिसाब से वो रोटेशन कहाँ पे रहेगा, 0 पे ही रहेगा। 0 पे रहेगा मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। चलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, दो कार्डियल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। इसको ही सिर्फ मत देखिएगा, सबको देखना हमें। यदि एक भी मैच नहीं होगा फिर इसमें प्लेन नहीं है, इसमें प्लेन नहीं है फिर ये कायरल है, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये रिजोल्वेबल है, ये मीजो नहीं है। इसको लगाओ चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि यहां से लगा दी, सो इसमें क्या है भैया, प्लेन प्रेजेंट है, सो ये मीजो है, ये ए कायरल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरी बात, ये नॉन रिजोल्वेबल भी है। चलो मैं आपको एक और बात कर दूं, इनांशियोमर है ना, इनांशियोमर वो दो कंपाउंड की कंपैरिजन की बात होती है। डायस्ट्रीमर्स भी होते हैं, डायस्ट्रीमर्स वो भी दो कंपाउंड की कंपैरिजन की बात होती है डायस्ट्रीमर्स में भी। मगर यहां पे जो मीजो है ना, दो कंपाउंड की बात नहीं करते हम, एक ही कंपाउंड को चेक करना है ये मीजो है या नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, इनांशियोमर यदि चेक करना है तो दो कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, डायस्ट्रीमर्स है या नहीं है वो चेक करना है फिर दो कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। मीजो को चेक करना है तो दो कंपाउंड की जरूरत नहीं, कोई एक ही कंपाउंड को आप प्लेन लगाना है, प्लेन प्रेजेंट है फिर मीजो है, प्लेन एब्सेंट है फिर मीजो नहीं है, बस वही करना है। सो मीजो को दो कंपाउंड की जरूरत नहीं होती, वो एक ही कंपाउंड में चेक किया जाता है। और मीजो में तो सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, यदि प्लेन है फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फिर ये मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है फिर ये मीजो नहीं है। सो चलो एक कंपाउंड में आपको बता दूं, मीजो डायस्ट्रीमर्स। चलो इसके बाद हेडिंग लगाइएगा, मीजो डायस्ट्रीमर्स। किसको मीजो डायस्ट्रीमर्स बोलते हैं, किसको हम मीजो डायस्ट्रीमर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, डायस्ट्रीमर्स वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ भैया, दो कंपाउंड चाहिए हमें। डायस्ट्रीमर्स का मीनिंग आया, उसका मीनिंग क्या हुआ भैया, दो कंपाउंड चाहिए। देख लीजिएगा, ये दो कंपाउंड की बात करें हम, यहां पे COOH, OH, 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 H, 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 H। चलो ये हो गए एक कंपाउंड। डायस्ट्रीमर्स में मिरर लगाने हैं ना, 2 3 4, यहाँ पे COOH, H, OH, OH, H, 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 OH, COOH। चलो देख लीजिएगा, मिनिमम दो कार्डियल सेंटर होने चाहिए, दो से तो ज्यादा ही है भैया, दोनों में दो से तो ज्यादा ही है। चलो मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा ही यहाँ पे। आप देख सकते हो ये दोनों की मिरर आ रही है, मगर ये दोनों की मिरर नहीं आ रही है। मिरर नहीं आ रही है फिर ये क्या है, डायस्ट्रीमर्स है, दोनों डायस्ट्रीमर्स, एक दूसरे का रिलेशनशिप। इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ। चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि इसमें लगा दी, फिर इसमें प्लेन क्या है भैया, प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, फिर क्या होगा, ये
मीजो रहेगा, अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव नॉन रिजोल्वेबल रहेगा। इसमें प्लेन लगाओ, इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी यदि प्लेन लगाई, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है, फिर ये भी क्या होगा, मीजो होगा। दोनों कंपाउंड मीजो है और डायस्ट्रीमर्स भी है, सो इसको हम मीजो डायस्ट्रीमर्स बोलेंगे। सो इसको हम मीजो डायस्ट्रीमर्स, फिर से दोनों मीजो ही है। यदि आपको बताए कि ये मीजो है या नहीं है, फिर एक एक को चेक करना है। चलो इसमें प्लेन लगा ये मीजो है, इसमें प्लेन लगा ये मीजो है, मगर डायस्ट्रीमर्स है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, दोनों की कंपैरिजन करनी है। इसकी मिरर मिल रही है, इसकी मिरर नहीं मिल रही है, कोई एक कन्फिगरेशन सेम होगा, दूसरा कन्फिगरेशन डिफरेंट होगा, फिर ये डायस्ट्रीमर्स है। इसको हम बोलेंगे मीजो डायस्ट्रीमर्स। और ये मीजो डायस्ट्रीमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। मीजो डायस्ट्रीमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि मीजो तो ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तब जाके इसको मीजो बोलेंगे हम। मीजो है तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। चलो इसके बाद हेडिंग लगा दो इरिथ्रो एंड थ्रियो। इसके बाद हेडिंग लगा दो इरिथ्रियो एंड थ्रियो कंपाउंड। किसको हम इरिथ्रियो बोलते हैं, किसको हम थ्रियो बोलते हैं, पहले मैं आपको सेंटेंस लिखा होगा, उसके बाद ही लिखना है। चलो पहले कंसेप्ट समझ लो, किसको हम इरिथ्रो, किसको हम थ्रियो बोलते हैं। पहले हम बात करें इरिथ्रियो कंपाउंड की, पहले हम बात करें इरिथ्रियो कंपाउंड की, उसके बाद थ्रियो कंपाउंड। देख लो यहां पे, इसमें फिक्स दो ही करंट सेंटर होने, नहीं दो से ज्यादा नहीं दो से कम, फिक्स है, इसमें दो ही करंट सेंटर होने चाहिए। हियर ओनली टू करंट सेंटर शुड बी प्रेजेंट। दो करंट सेंटर होने चाहिए, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं। दूसरी बात देख लो आप, चलो इसमें दो करंट सेंटर है भैया, इसमें भी दो करंट सेंटर है, दो करंट सेंटर होना चाहिए। और यहां पे जो मैं स्ट्रक्चर लिखूं ना, इसके नीचे ही लिखना है आपको, मगर वहां पे थोड़ा यहां पे नीचे लिखेगा कुछ, उसके बाद लिखना है आपको। चलो यहां पे CHO OH OH HH CH2OH, यहां पे CHO, यहां पे OH H OH H CH2OH। देख लो चलो पहले, किसको हम इरिथ्रो बोलते हैं। इफ टू सिमिलर ग्रुप्स lies the same side, then it called erythro compound. And two similar groups lies opposite side, then it called thrio compound. फिर से, two similar groups lies the same side, then it called erythro. Two similar groups lies opposite side, then it called thrio. फिर से मैं बता दूं किसको इरिथ्रो और किसको। पहला तो थ्रियो इरिथ्रो की कंडीशन क्या है, दो ही करंट सेंटर होने चाहिए, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं, दो ही करंट सेंटर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दो सिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए। टू सिमिलर ग्रुप्स लाइज सेम साइड, दो सिमिलर ग्रुप से एक ही साइड है, तब इसको इरिथ्रो बोलना है। दो सिमिलर ग्रुप है, ऑपोजिट साइड है, तब इसको थ्रियो फॉर्म बोलना है। यहां पे दो सिमिलर ग्रुप लाइज सेम साइड, देन इरिथ्रो। टू सिमिलर ग्रुप्स लाइज ऑपोजिट साइड, देन इट कॉल्ड थ्रियो कंपाउंड। दूसरी बात, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, क्या होगा भैया, प्लेन प्रेजेंट आएगा एब्सेंट आएगा। इसमें यदि हमने प्लेन लगा दे, प्लेन प्रेजेंट आएगा, प्लेन प्रेजेंट आएगा, देयरफॉर ये कायरल या अकायरल, ये अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, नॉन रिजोल्वेबल, मीजो कंपाउंड है ये। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सो ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, इसमें प्लेन एब्सेंट है, क्योंकि ये मैच हो जाएगा मगर CH और CH2H मैच नहीं होगा। इसमें प्लेन एब्सेंट है, सो ये कायरल होगा, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसमें प्लेन लगाओ, इसमें प्लेन एब्सेंट है, देयरफॉर ये कायरल रहेगा, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। आप इसमें देख सकते हो इरिथ्रो है, इरिथ्रो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है। इरिथ्रो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है।
मगर थ्रियो जो है ना, थ्रियो फिक्स ही ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। थ्रियो क्या रहेगा भैया, ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। थ्रियो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इरीथ्रियो ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों हो सकते हैं। चलो इसके अलावा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बीच में मिरर लगा दो, यहां पे मिरर लगाओ। एक बार भैया जून 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था, ये 4 मार्क्स था क्वेश्चन इरिथ्रो थ्रियो। सिर्फ आपको वो सिलेक्शन ही करना था, ये इरिथ्रो बनेगा या थ्रियो बनेगा। चलो मैं आपको बता दूं ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आपको पता ही है डायस्ट्रोमर्स की कंडीशन क्या है, 2 मिनिमम कैरल सेंटर होने चाहिए। चलो 2 कैरल सेंटर है, कोई किसी एक का कन्फिग्रेशन सेम रहना चाहिए। अब पहले वाला राइट साइड है, पहले वाला राइट साइड, दूसरा वाला राइट, ये लेफ्ट। कोई एक कैरल कन्फिग्रेशन सेम है, दूसरा कैरल कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, फिर ये क्या होगा, डायस्ट्रोमर्स। मिरर नहीं मिल रही है, ये दोनों डायस्ट्रोमर्स है। आप देख सकते हो ये दोनों की मिरर मिल रही है, मगर ये दोनों की मिरर नहीं मिल रही है। मिरर नहीं मिल रही है, फिर ये क्या होगा, डायस्ट्रोमर्स होगा। इसमें भी चेक कीजिएगा आप, मिरर लगाइएगा, ये दोनों की मिरर मिल रही है, मगर ये दोनों की मिरर नहीं मिल रही है, मिरर इमेज नहीं है, फिर ये क्या होगा, डायस्ट्रोमर्स होगा। सो इरिथ्रो एंड थ्रियो के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो डायस्ट्रोमर्स का रहेगा। पहले सेंटेंस लिखिएगा, पहले सेंटेंस लिखिएगा, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स, इफ टू सिमिलर ग्रुप्स लाइज सेम साइड, if two similar groups lies same side, then it called erythro compound, then it called erythro compound। दूसरा सेंटेंस, if two similar groups lies opposite side, if two similar groups lies opposite side, then it called thrio compound, then it called thrio compound। चलो उसके बाद इरिथ्रियो may be optically active or inactive, इरिथ्रियो may be optically active or inactive, but thrio compound always, but thrio compound always optically active, but thrio compound always optically active, क्योंकि उसमें दोनों में डिफरेंट है ना, OH OH की पोजीशन जो है वो डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट रहेगी, फिर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। उसके बाद थ्रियो एंड इरिथ्रियो आर, थ्रियो एंड इरिथ्रियो आर डायस्ट्रोमर्स, एक दूसरे की क्या है भैया, डायस्ट्रोमर्स है। इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगा, डायस्ट्रोमर्स का रहेगा। सो पहले फिर से आपको बता दूं, इरिथ्रियो में दोनों OH सेम साइड रहेगा, थ्रियो में दोनों OH डिफरेंट रहेगा। इन शॉर्ट टू सिमिलर ग्रुप लाइज सेम साइड देन इरिथ्रो, टू सिमिलर ग्रुप्स लाइज ऑपोजिट साइड देन थ्रियो। इसमें भी सेम साइड है, इसमें ऑपोजिट साइड है, सेम साइड है फिर इरिथ्रो, ऑपोजिट साइड है मतलब थ्रियो कंपाउंड। सो आज के पूरा का पूरा फिर से देख लीजिएगा। पहले हमने क्या देखा था, इसमें मीजो कंसेप्ट देखा था, मीजो के बाद हमने क्या देखा था, ये डायस्ट्रोमस कंसेप्ट देखा था, डायस्ट्रोमस के बाद क्या देखा था हमने, ये इरिथ्रो और थ्रियो, मीजो डायस्ट्रोमस के बाद इरिथ्रो एंड थ्रियो। पूरे के पूरी टर्मिनोलॉजी आपको लास्ट तक याद रखनी है, जब तक आपकी JRF ना निकल जाए। एक बार JRF निकल गई फिर तो क्या होगा भैया, उसमें यदि एक बार आप गवर्नमेंट में आ गई है, उसके बाद आप किसी को कोई थोड़ा ही ना पूछेगा आपको ये इरिथ्रो है क्या थ्रियो, मगर ऐसा मत करना, जैसा मैंने पढ़ाएगा वैसा ही आपको, यदि आपको जॉब मिल जाए गवर्नमेंट में तब जाके आप गवर्नमेंट होके भी ये इतना ही आपको पढ़ाना है। थैंक यू सो मच। चलो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल का कंसेप्ट।